क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमें 2 कॉलम कैश बुक बनाना है जिसमें 1 मार्च का दिया हुआ है, कैश बैलेंस दिया है 8750 रुपी और बैंक बैलेंस दिया हुआ है 22,350 रुपीज़ 2 तारीख को। उसके बाद 4 तारीख का दिया हुआ है कि हमने नगद माल बेचा है, सोल्ड गुड फॉर कैश 1200 रुपये का, फिर बैंक में जमा किया है 2500 का। तो इसका जो एंट्री होगा वो कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्योंकि इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डी आर टू कैश। तो जब भी बैंक और कैश दोनों आता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री होती है। उसके बाद 10 तारीख को दिया गया है कि सोहन से हमने परचेस किया है 3000 का सामान। फिर 11 तारीख को दिया है कि सोहन को हमने चेक से भुगतान किया है 3000 रुपये। फिर 13 तारीख को विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज़ है 5000 रुपये। फिर 15 तारीख को दिया हुआ है कि सुशांत से चेक मिला, इसे बैंक भेज दिया गया। तो ये जो है वो हमारा होगा 2400 रुपये का दिया हुआ है। उसके बाद 18 तारीख को बैंक ने सुशांत का चेक अनादृत करके लौटा दिया, यानी कि डिसऑनर्ड, यानी कि उसका चेक बाउंस हो गया। तो उसका चेक हम उसी को वापस कर देंगे, ये 2400 रुपये। उसके बाद 20 तारीख को हमने स्टेशनरी ख़रीदी है 500 रुपये का। 25 तारीख को फर्नीचर ख़रीदा है और चेक से उसका पेमेंट किया है 3700 रुपये। फिर 31 तारीख को हमने सैलरी पे की है 6400 रुपये का। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले तो 2 कॉलम कैश बुक के लिए हम फॉर्मेट देखेंगे, डेट, पर्टिकुलर, वीएन नंबर, एलएफ, अमाउंट, बैंक। एक कैश का ये अमाउंट कॉलम है और ये दूसरा बैंक का, इसीलिए इसे 2 कॉलम कैश बुक कहते हैं। उसके बाद डेट, पर्टिकुलर, वीएन नंबर, एलएफ, अमाउंट और बैंक, ये क्रेडिट साइड है और ये वाला डेबिट साइड है। सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे। तो 2001 1 मार्च को दिया हुआ था टू बैंक बीडी। तो ये दिया हुआ था अमाउंट हमारा 8750 रुपये, ये कैश बैलेंस था, और 22,350 रुपये ये बैंक में बैलेंस था। तो ये हमने कैश वाला कैश कॉलम में और बैंक वाला बैंक वाले कॉलम में लिख दिया। इसके बाद 4 तारीख को दिया हुआ है सोल्ड गुड फॉर कैश। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स। तो कैश के डी आर साइड पे आएगा, ये कैश का डी आर साइड है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1200 रुपये और यहाँ पे टू सेल्स। 4 तारीख की एंट्री हमने कर ली। उसके बाद 6 तारीख की एंट्री करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है डिपॉजिट इनटू बैंक। तो बैंक अकाउंट डी आर टू कैश, ये इसका एंट्री होगा। तो यहाँ पे बैंक भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, यानी कि इसमें कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक साइड भी होगी और कैश साइड भी। तो बैंक अकाउंट डी आर, इसलिए बैंक के डी आर साइड पे हमने लिखा 2500 और टू कैश, इसलिए कैश लिखा। 6 तारीख का है और ये कॉन्ट्रा एंट्री है यहाँ पे, इसलिए सी लिखा। फिर 6 तारीख की एंट्री हम इस साइड भी करेंगे। बैंक अकाउंट डी आर टू कैश है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टू कैश, कैश क्रेडिट में आ रहा है, इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 2500 और यहाँ पे लिखेंगे बैंक। इसके बाद 10 तारीख की एंट्री होगी जिसमें लिखा हुआ है गुड परचेस फ्रॉम सोहन, सोहन से ख़रीदा। तो ये हमारा क्रेडिट सेल है, क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड नहीं दिया है, मतलब उधार में ख़रीदा माना जा रहा है, तो उधार की एंट्री नहीं होती, इसलिए हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। इसके बाद 11 तारीख वाला देखेंगे, पेड सोहन बाय चेक, हमने सोहन को पैसे दिए, तो इसका एंट्री हो जाएगा सोहन अकाउंट डी आर टू कैश। तो कैश के क्रेडिट साइड पे कैश जो है क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे एंट्री हम करेंगे। तो सोहन को पैसा मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बाय सोहन, और हम चेक से दे रहे हैं, तो सोहन अकाउंट डी आर टू बैंक। तो बैंक जो है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है क्योंकि चेक दिया है हमने, तो सोहन के क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 3000 रुपये। इसके बाद 13 तारीख की एंट्री करेंगे जिसमें लिखा हुआ है विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज़। तो ऑफिस यूज़ के लिए हमने निकाला है कैश को, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डी आर टू बैंक। तो यहाँ पे कैश डी आर हो रहा है क्योंकि कैश हमने निकाला, तो कैश के डी आर साइड पे एंट्री करेंगे। ये एंट्री भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी 13 तारीख की, कैश अकाउंट डी आर, इसलिए कैश के डी आर साइड पे हम लिखेंगे 5000 रुपये। और उसके बाद निकाला कहाँ से हमने, बैंक से, इसलिए यहाँ पे लिखा टू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। फिर इस साइड पे भी कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए इस साइड पे भी एंट्री होगी 13 तारीख की। तो कैश अकाउंट डी आर टू बैंक, यानी कि बैंक के क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 5000 रुपये और यहाँ लिखेंगे बाय कैश। अपोजिट लिखना होता है, अगर हम कैश के कॉलम में लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, और बैंक के कॉलम में लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश। इसके बाद 15 तारीख का एंट्री हम करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव चेक फ्रॉम सुशांत एंड सेंड इट टू बैंक, कि सुशांत से चेक मिला और इसे हमने बैंक भेज दिया। तो इसकी एंट्री होगी, क्योंकि हमने बैंक भेज दिया है इसलिए होगा बैंक अकाउंट डी आर टू सुशांत।
तो बैंक डीआर हो रहा है, इसलिए एंट्री बैंक अकाउंट डीआर, यानी बैंक के डीआर साइड पे हम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टू सुशांत। ये 15 तारीख की एंट्री हुई। इसके बाद 18 तारीख की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे जो बैंक ने सुशांत का चेक डिसऑनर करके वापस कर दिया है, तो ये वापस से किसको मिल जाएगा? सुशांत को। तो सुशांत अकाउंट डीआर टू बैंक, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा पहले वाले का। तो इसकी एंट्री हम करेंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे सुशांत का अकाउंट डीआर हो रहा है और बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है। सुशांत अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बैंक क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 2400 और यहाँ पे लिखेंगे बाय सुशांत। अब यहाँ कहा जा रहा है कि स्टेशनरी खरीदा गया है कैश में, तो इसका एंट्री होगा स्टेशनरी अकाउंट डीआर टू कैश, यानी कि कैश के कहाँ आ रहा है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 500 रुपये, और क्योंकि कैश में खरीदा है इसलिए अमाउंट वाले कॉलम में 500 लिखा और यहाँ लिखा बाय स्टेशनरी और यहाँ पे 500। इसके बाद 25 तारीख की एंट्री करेंगे जिसमें लिखा हुआ है फर्नीचर खरीदा और चेक से भुगतान किया, तो इसकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डीआर टू बैंक, क्योंकि चेक से दिया गया है तो बैंक जो हो रहा है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे फर्नीचर लिखेंगे हम बाय फर्नीचर और बैंक के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 3700 रुपये। उसके बाद 31 तारीख की एंट्री, इसमें कहा गया कि सैलरी पे किया गया चेक से, तो सैलरी अकाउंट डीआर टू बैंक होगा, बैंक से दिया गया, तो इसमें भी बैंक क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो क्रेडिट साइड पे ही एंट्री करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय सैलरी और 6400 रुपये, ये हमारा आ जाएगा बैंक साइड पे। अब हमको टोटल करना होगा, तो इधर 8700 1200 रुपये और 5000 को जोड़ने पे आ जाएगा 4950 रुपये, 22350, 2500 और 2400 को जोड़ने पे आ जाएगा 27250। अब इधर का जो टोटल है अमाउंट कॉलम का वो हो जाएगा 2500 और 500 को जोड़ने पे 3000, मतलब 14950 में से 3000 माइनस जब अपन ये करेंगे इनको जोड़ के, तो हमारा इधर पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 11950 रुपये। उसके बाद 3000, 5000, 2400, 3700 और 6400 को जोड़ करके 27250 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस आ जाएगा 6750 रुपये, और ये हमारा 31 तारीख को ही आएगा और यही हमारा आंसर होगा।